हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में देखेंगे पैसेज रिलेटेड क्वेश्चन जो कि यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश में हर साल आता है और आएगा। और आपका क्वेश्चन नंबर 1 और सेक्शन यही होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 1 आपको एग्जाम में यही मिलेगा। और ये जो है वो 15 नंबर में आता है। इसमें पैसेज को पढ़ना होगा। इस पैसेज में जो क्वेश्चंस होंगे उनका आंसर इसी में होता है। जैसे इस तरह से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से 3 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे आपके और एक जो होगा वो 1 वर्ड में देना होगा। तो चलिए हम सबसे पहले इसको पढ़ेंगे, इसका हिंदी मीनिंग देखेंगे, फिर क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद इसके सोल्यूशन को हम देखेंगे। देखिए लिखा हुआ है, द रियल ऑर्नामेंट ऑफ ए वुमन इज हर कैरेक्टर, हर प्योरिटी, metals and stones can never be real ornaments. The names of women like Sita and Damayanti have become sacred to us for their unswealed virtue, never for this jewelry. If they wore any, my asking from you, your jewelry has also a wide significance. Several sisters have told me that they feel wider significance, or feel all the better for getting rid of their jewelers. I called this an act of merit in more ways than one. No man or woman is entitled to be the possessions of wealth unless he or she has given a fair share of it to poor and helpless. It is a social and religious obligation and had been called sacrifice by Bhagavad Gita. He who does not offer this sacrifice has been called a thief. The Gita has enumerated many forms of sacrifice, but the greater sacrifice can there be than to serve the poor and needy. For us today there can be no sacrifice higher than the forget the distinction of the high and low and realize the equality of all the men. It also wishes to bring home to the women of India that real ornamentation lie not in loading the body with the metal and ornamentation lies in loading the metal and stone, but in purifying the heart and developing the beauty of the soul. अब ये पैसेज आपने पूरा पढ़ा। अब इस पैसेज के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द रियल ऑर्नामेंट ऑफ ए वुमन। देखिए आमतौर पर तो इसका हिंदी मीनिंग समझना भी जरूरी होता है, लेकिन हिंदी मीनिंग अगर ना समझना चाहते हो आप, तो आपके लिए सिंपल है कि आप उससे मिलते जुलते वर्ड ढूंढिए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लाइन नंबर 1 या 2 में होगा, ये बात फिक्स है। अब देखिए आपका लिखा है, व्हाट इज द रियल ऑर्नामेंटेशन ऑफ ए वुमन, यानी किसी भी औरत का वास्तविक गहना क्या है। तो आप वर्ड देखिए, रियल ऑर्नामेंटेशन ऑफ वुमन। अब आप लाइन में ऊपर जाइए, जिंदा लिखा है, द रियल ऑर्नामेंटेशन ऑफ ए मैन इज हर कैरेक्टर, हर प्योरिटी। बस सिंपल सी बात है कि जो किसी भी औरत का सबसे वास्तविक गहना है वो क्या है, द रियल ऑर्नामेंटेशन ऑफ ए वुमन इज हर कैरेक्टर, हर प्योरिटी। इससे मिलते जुलते वर्ड आपके रियल ऑर्नामेंटेशन मिले, अगले फुल स्टॉप तक लिख दीजिए, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अगर हिंदी मीनिंग नहीं समझना चाहते हैं तो, और देखिए खुद से एक स्टूडेंट के लिए उसका हिंदी मीनिंग समझ पाना हर स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं होगा, और आपके पास इतना समय भी नहीं होगा कि बैठकर वहां गाथा गाएं और आप हिंदी मीनिंग उसका समझें तब आप करें। ठीक है, तो इस तरह से मिलते जुलते वर्ड ढूंढिएगा। ट्रिक यही है, लाइन नंबर 1 का आंसर जो होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लाइन नंबर 1 और 2 में होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। What things has been called the sacrifice by भगवत गीता। भगवत गीता के अकॉर्डिंग सेक्रीफाइस क्या बताया गया है। अब उसमें भी हम क्या भगवत गीता के अकॉर्डिंग क्या सेक्रीफाइस बताया है, तो इसमें देखिए भगवत गीता और सेक्रीफाइस आप ढूंढिए, तो आपको क्या मिला, यहां से मिल गया, नो मैन और वुमेन इज इंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ वेल्थ अनलेस ही और सी हैज गिवन द फेयर टेयर टू द शेयर द हेल्पलेस। It is given as the fair share to the poor and helpless. It is the social and religious obligation has been called the greater sacrifice by Bhagavad Gita. यानी इतना आपको लिख देना है, यानी 9 मन से शुरू करेंगे और आप कहां तक आएंगे, भगवत गीता, मतलब काल यहाँ तक काल भगवत गीता।
उससे मिलते जुलते वर्ड आप ढूंढिए, ठीक है। ग्रेटर सेक्रीफाइस भगवत गीता। अगला है व्हाट इज कंसीडर्ड टू बी द ग्रेटर सेक्रीफाइस, सबसे बड़ा सेक्रीफाइस किसे बताया गया। तो देखिए उसके आगे देखिए, तो इसमें आपको देखिए ग्रेटर सेक्रीफाइस दिखाया ना यहाँ पर। उससे पहले देखिए द गीता हैज इनुमरेटेड मेनी फॉर्म्स ऑफ सेक्रीफाइस बट द ग्रेटर सेक्रीफाइस कैन बी देयर देन टू सर्व द हेल्प एंड नीडी, यानी सबसे बड़ा सेक्रीफाइस क्या बताया गया है, किसी भी जरूरतमंद की मदद करना, ठीक। तो यहां से आप शुरू करेंगे। ग्रेटर सेक्रीफाइस आपका कहां दिया है, यहां पर द ग्रेट, यहां बट और व्हाट हटाएंगे। द ग्रेटर सेक्रीफाइस कैन बी देयर टू सर्व ओनली पुअर एंड नीडी, यानी सबसे बड़ा सेक्रीफाइस क्या है कि किसी भी गरीब या किसी भी जरूरतमंद की मदद करना। अगला है वेयर डज द रियल ऑर्नामेंटेशन लाई। अब देखिए रियल ऑर्नामेंटेशन लाई कहां लिखा है, तो आपका देखेंगे तो आपका यहां पर लिखा रियल ऑर्नामेंटेशन लाई, अब ये छाप दो, ठीक है। लिखो आपका द रियल ऑर्नामेंटेशन लाई नॉट इन लोडिंग द बॉडी विद द मेटल एंड स्टोन बट इन प्यूरिफाइंग द हार्ट एंड डेवलपिंग द ब्यूटी ऑफ द सोल, यानी रियल ब्यूटी किसी भी औरत की क्या होती है कि वो गहने और पत्थर और हीरे मोती जवाहरात लादने से नहीं होती है, बल्कि उसकी आत्मा की शुद्धता होती है और उसके अंदर की, उसके आत्मा की जो होती है वो प्योरिटी होती है। तो ये आपका हो गया कंप्लीट। अगला है आपका विच वर्ड इन द पैसेज मींस स्पॉटलेस। स्पॉटलेस का मतलब होता है जिसमें कोई निशान ना हो। इसके लिए एक वर्ड यहाँ पर आया हुआ है आपका अनस्वील्ड। अनस्वील्ड का मतलब ये होता है जिसपे किसी तरह का निशान ना हो। स्पॉटलेस और अनस्वील्ड दोनों आपके क्या है, इसके इस अपोजिट के क्या है, इस वर्ड की मीनिंग है। अगला है विच वर्ड इन द पैसेज मींस इनसिग्निफिकेंस। तो सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्वपूर्ण, और सिग्निफिकेंस इसमें से आप इन हटा देंगे तो इसका आंसर बन जाएगा, यानी इसका अपोजिट का मतलब उल्टा, तो इनसिग्निफिकेंस का जो अपोजिट होगा वो होगा सिग्निफिकेंस, ठीक है। इस पैसेज में कहीं ना कहीं ये वर्ड आया होगा, और जो भी वर्ड्स आपके आते हैं पैसेज से रिलेटेड ही आते हैं। अगला व्हाट डज द फ्रेज मींस गेटिंग रिड ऑफ। गेटिंग रिड ऑफ मींस क्या होता है, तो गेटिंग रिड ऑफ मींस का होता है निजात पाना, तो इसका आंसर हो जाएगा गेटिंग रिड का मतलब क्या हो जाएगा, निजात पाना, यानी किसी चीज से मुक्त हो जाना या रिमूव करना, ठीक है। इसमें देखिए इस तरह के क्वेश्चंस पूछे होंगे, 3 क्वेश्चन उसी पैसेज में होगा, ये 3 जो होंगे वो अलग से होंगे, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन होगा वो 3-3 नंबर का होगा, और ये 1-1 नंबर के होंगे। तो इसका तो आंसर फिक्स है कि इसी में होगा। इसमें थोड़ा सा उस पैसेज से रिलेटेड आंसर्स हो सकते हैं। तो इतना अगर देखेंगे आप, मिलते जुलते वर्ड को देखें, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बहुत टफ चीज नहीं है। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में इसको छोड़ देते हैं, इसको आपको कभी छोड़ना नहीं है। जो भी समझ में आए मिलता जुलता वर्ड देखिए, लिख डालिए, कुछ ना कुछ नंबर आपको देकर जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और क्लास 12 इंग्लिश के किसी भी चैप्टर का अगर पीडीएफ चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, इजी वे में, बहुत आसान लफ्जों में, ठीक है, तो आप ये जो नंबर आपको है उसी पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।